हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं सत्यम सिंह और मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं फिज़िक्स में आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं और मोशन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मोशन टॉपिक पे आज हम काम करने वाले हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं हूं फैकल्टी और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ कैंपस में। सो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मोशन, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन। सो फ्रेंड, जब आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, सो यू नीड सम एनर्जी। आपको पता है एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। यानी मोशन क्या है? अपने इनिशियल पोजीशन से किसी भी पोजीशन तक जाना, यानी मूव करना। जब आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव करते हैं तो दैट इज नोन एज मोशन। यानी मोशन मीन्स मूवमेंट। जब आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते हैं तो आपका मूवमेंट होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, या कोई नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सब जो है एक जगह पे फिक्स रहते हैं। यानी ये मूव नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो सॉइल के अंदर होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, अपनी स्टेशनरी पोजीशन पे रहते हैं। वहीं जो लिविंग बींग्स हैं जैसे कि ह्यूमन, वो लोग मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस। जैसे कि हम सुबह से शाम तक बहुत जगह मूव करते हैं। जैसे हम घर पर हैं तो यहाँ से लेके कहीं भी चले जाते हैं, फिर शाम को फिर वापस घर पे आ जाते हैं। तो इसके बीच में कुछ मूवमेंट होता है। यहाँ यहाँ आपका होम है और यहाँ पे कोई और आपका स्कूल है। जब आप होम से स्कूल तक जाते हैं तो आपके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, यानी आप घर भी आते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज दिस। जब हम वन प्लेस से अदर प्लेस तक मूव करते हैं तो हमारे क्या डिस्टेंस होती है, क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो सारी रेस्ट में नज़र आती हैं, जब तक कि हम उस पे कोई फोर्स अगर ना लगाएं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे अगर मैं फोर्स F नहीं लगाऊंगा तो तब तक ये बॉडी मूव नहीं करेगी। इसके अंदर मास है mg, अगर मैं इसमें फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये मूव नहीं करेगी। यानी कि जब तक कोई नॉन लिविंग थिंग होती है वो उसमें फोर्स ना लगे अंटिल एंड तब तक वो मूव नहीं करती। फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन होता क्या है? जब आप फोर्स लगाते हैं तो mg आपका इसका वो होता है, तो एक फोर्स हमारी काम कर रही होती है जो इसको अपने ओरिजिनल, यानी जो इसकी पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन, उससे दूसरी पोजीशन पे भेज देती है। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं तो आप देखते हैं कि पेड़ जो है पीछे चलते जा रहे हैं। जब आप मूविंग बस में रहते हैं तो आपको ऐसा नजर आता है कि आप जो है हमारे जो ट्रीज हैं वो पीछे की तरफ चलते चले जा रहे हैं। जैसे ये बस है और ये बस इधर को मूव कर रही है, ठीक है। जब ये बस इधर को मूव करती है तो यहाँ पे पेड़ हैं, ये हमें पीछे जाते हुए नजर आते हैं। बस का मूवमेंट आगे है लेकिन ट्रीज का मूवमेंट पीछे होता है। ये ट्रीज हैं, इनका मूवमेंट हमारा पीछे की तरफ नजर आता है। ऐसे ही जब आप रोड पर खड़े होते हैं तो बस आपको आगे जाती हुई नजर आती है, यानी पैसेंजर्स आपको आगे मूव करते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही कोई भी पर्सन है वो बस के अंदर बैठा हुआ है तो उसे अपने जो भी पार्टनर्स हैं, जो भी साथी हैं, वो सब जो है बस के अंदर जो भी हैं वो सब उसको अपने रेस्ट में नजर आते हैं, क्योंकि वो उसके कंपेयर में उसके साथ ही चल रहे हैं। ये हमारा मोशन है एक तरह से। अब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फ्रेंड्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी क्या होता है, आज हम इस पे ही बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि लिविंग बींग्स तो हम जो है मूव कर जाते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग्स होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट वो होता है जिसके जिसके बिहाफ पे हम लोग मूव करते हैं। यानी जैसे यहाँ से हम, ये हमारा हाउस हुआ और यहाँ पर हमारा स्कूल हुआ। जब हम यहाँ से मूव करते हैं यहाँ तक, तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट हुआ हमारा, मतलब कोई भी हम चीज मेजर करते हैं तो किसके रेफरेंस में कर रहे हैं, यानी हमारी जो इनिशियल पोजीशन है उसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। जैसे हम घर से दिल्ली गए तो हम घर के रिस्पेक्ट में गए, यानी रेफरेंस पॉइंट हमारा घर हुआ। ऐसे ही अगर हम एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, अगर ए से बी तक जा रहे हैं तो बी तक की डिस्टेंस अगर हम मेजर करने लग जाए तो ए के रिस्पेक्ट में नापे हैं। अगर बी से नापेंगे, सी से नापेंगे, अगर
बी तक की ए से बी तक की डिस्टेंस नाप रहे हैं तो ए के रेस्पेक्ट में नाप रहे हैं, अगर सी से बी तक की डिस्टेंस नाप रहे हैं तो सी के रेस्पेक्ट में नाप रहे हैं। तो जिसके रेस्पेक्ट में नापते हैं उसे रेफरेंस पॉइंट कहते हैं दोस्तों। जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आप देख पा रहे हैं दोनों के दोनों पॉइंट है, इसके बीच में यहाँ पे बीच में सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ये कुछ डिस्टेंस पर है, ये उससे ज्यादा डिस्टेंस पर है और ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल जब कोई ऑब्जेक्ट करता है तो उसकी जो लेंथ होती है उसको हम जो है रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन मानते हैं। ये था हमारा एक तरह से रेफरेंस पॉइंट। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की। फ्रेंड्स सपोज ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। जब हम यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे तो ये हमारा ए पॉइंट होगा, ये हमारा बी पॉइंट होगा। यानी आप इसको मान लीजिए ये आपका हाउस है, आपका होम है ये, और ये आपका स्कूल है। फ्रेंड्स ये आपका स्कूल हो गया। जब आप ए पॉइंट यानी ए यानी आपका घर और बी यानी आपका स्कूल, जब आप ये 50 किलोमीटर के डिस्टेंस है इसके बीच में, जब आप इस 50 किलोमीटर के बीच में जब मूव करना चालू करेंगे, 50 नहीं 5 किलोमीटर मान लीजिए आप, ये 5 किलोमीटर है फ्रेंड्स। जब आप ए से बी तक मूव करेंगे तो आपकी टोटल डिस्टेंस काउंट होगी 5 किलोमीटर। क्या हुई? ए से बी तक जब आप मूव कर रहे हैं तो आपकी ओरिजिनल डिस्टेंस हुई, यानी जितना डिस्टेंस आपने कवर किया, जितना पाथ आपने कवर किया उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है कि आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, जो आपकी फाइनल पोजीशन यानी जहां पे आप पहुंच रहे हैं वहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी मिनिमम डिस्टेंस पे है। सपोज आप ए पॉइंट पे थे, फिर बी पॉइंट पे गए और फिर सी पॉइंट पे भी गए। अब हमने आपसे पूछा कि ए, बी और सी तीन पॉइंट पे जो है, तीन पॉइंट पे जो है इस पे आप हमें डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। जैसे ये 5 किलोमीटर हुआ और इनके बीच में जो है 3 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5 है ये 3 है। अब मैंने पूछा कि ए और सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हुआ। हम कह सकते हैं कि ए से सी के बीच में डिस्टेंस हुआ 5 + 3 यानी 8 किलोमीटर। यानी जो हमारा डिस्टेंस हुआ वो हमने कवर किया 8 किलोमीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पूछेंगे तो बोलेंगे हम 5 इधर गए 3 इधर गए, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इससे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या आ जाएगी, 25 + 9, 9 इज इक्वल टू जो है ए सी स्क्वायर। तो आप उससे निकाल लेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि 25 + 9 इज इक्वल टू, सॉरी ये 4 किलोमीटर थी, ये 3 किलोमीटर थी, तो इसके बीच में डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो ये हुआ 16 किलोमीटर, 16 और ये 9 यानी कि 25, और ये 25 यहाँ पर स्क्वायर रूट में जो है जब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आया तो ए सी की डिस्टेंस आ जाएगी 5 किलोमीटर। यानी कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 किलोमीटर है। और डिस्टेंस क्या हुई, 4 + 3 7, 7 हमारी डिस्टेंस हुई और ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हुई। आगे बढ़ते हैं। मोशन मीन्स मूवमेंट। मैंने अभी आपको बताया कि मोशन मीन्स होता है फ्रेंड्स मूवमेंट। जब भी आप कहीं अपनी इनिशियल पोजीशन से मूव करते हैं तो वो आपका मूवमेंट कहलाता है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड व्हेन द पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कंटीन्यूअसली। यानी कोई भी एक पोजीशन जब एक पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो उसको हम स्टेशनरी मतलब विद रिस्पेक्ट टू समवन हम उसको जो है मेजर करेंगे। यानी मोशन हमारा एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट में ही चेंज होता है, क्योंकि उसका इनिशियल पोजीशन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम मोशन को गैस नहीं कर पाएंगे। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें मोशन जो है मतलब इनडायरेक्ट एविडेंस में रहता है। जैसे अब आप हमारी अर्थ को देख लीजिए, हमें दिखता नहीं है लेकिन हो रहा होता है, तो इसको हम कह सकते हैं। द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। To locate the position of an object, we have to choose some suitable reference point called origin. Friends, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एक origin point जरूर होता है जहाँ से आप start करते हैं, एक बिंदु होता है और जहाँ तक आप जाते हैं वो आपका final position होता है। Total distance traveled by object in the length of the actual path transferred by the object during the motion. Distance मैंने आपको बताया कि जो total distance travel की जाती है एक ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच में, तो उसको हम डिस्टेंस कह देते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ भी गए,
फिर उसके बाद में ये डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इनके बीच में, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ना कि यहाँ से ना नापेंगे, बल्कि ए यहाँ से लेके और यहाँ तक हम डिस्प्लेसमेंट को बताएंगे। तो ये हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको आप हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कभी कभी आप अपने घर से किसी जगह जाने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो शॉर्टकट होता है आपका टोटल डिस्टेंस कवर की होती है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप घर जाने के बाद स्कूल गए और स्कूल जाने के बाद घर आ गए, तो आपका डिस्टेंस इसके बीच में 4 किलोमीटर है, तो आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई 8 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब मेरे हिसाब से आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई क्वेरी नहीं होगी। अगर आपको फिर भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसको मेजर किया जा सकता है। इसमें मैग्नीट्यूड होता है केवल, डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है ये, यानी इसको मेजर नहीं किया जा सकता, इसको वेक्टर के द्वारा डिनोट किया जाता है, बल्कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन नेवर बी जीरो, कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती, यानी जितने भी आपने कवर किया डिस्टेंस वो पूरी की पूरी टोटल काउंट होती है। जैसे आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाते हैं, फिर दूसरी पोजीशन से तीसरी पोजीशन पे जा रहे हैं, आपकी पोजीशन जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि आपने पॉजिटिव काम किया है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा। यहाँ से यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट गया, मूव करा, उसको फोर्स लगाई हमने, एक यहाँ से यहाँ तक गया। अब देखिएगा आप, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट गया और यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब नेगेटिव की बात करें, यहाँ से यहाँ गया और फिर वापस यहाँ से यहाँ जाने के बाद यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और एक है जीरो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहीं पे वापस आ गया, ए से बी पर और बी से ए पर आ गया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो। सो कह सकते हैं कि बिटवीन टू पॉइंट्स पोजीशन डिस्टेंस ट्रेवल कैन नेवर बी लेस देन द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होती है। आपको दोस्तों ये बात समझ आ जानी चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। अब पढ़ लेते हैं कुछ फॉर्मूलेज और कुछ यूनिट्स हैं इसकी। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर बात करें तो लेंथ हमारी एक्चुअल पाथ जो होती है, उसकी जो डिस्टेंस होती है, लेंथ की जो एक्चुअल पाथ होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे ये जो एक्चुअल डिस्टेंस हमने कवर किया उसको डिस्टेंस कहेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए और फिर यहाँ से यहाँ गए, तो इसके बीच में ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इसको हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। जो डिस्टेंस होगी हमारी, यहाँ टोटल काउंट करेंगे, यहाँ टोटल काउंट करेंगे, यहाँ टोटल काउंट करेंगे और ये भी टोटल काउंट होगी, यानी चारों दिशाओं को आप टोटल काउंट करेंगे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंचा है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर मेजर्ड इन मीटर और सेंटीमीटर और किलोमीटर, इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे फॉर्मूलेज एंड यूनिट्स हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं फ्रेंड्स। आपके सामने एक जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द सर्कल ऑफ रेडियस आर। जैसे यहाँ पर ए पोजीशन हुआ, यहाँ पे हमारा बी पोजीशन हुआ, इसमें सेंटर ओ है, इसका डिस्प्लेस जो रेडियस है वो आर है। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट ए से मूव कर रहा है, व्हेन इट कंप्लीट द हाफ सर्कल, जब ये हाफ सर्कल पे जा रहा है, यानी कि यहां से यहां तक जा रहा है। अब इन्होंने पूछा है कि व्हेन इट कंप्लीट द हाफ द सर्कल कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसकी डिस्प्लेसमेंट, इसका जो डिस्टेंस है बीच में आर हुआ, तो हमारा जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ, आर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा, डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से यहां तक की दूरी। आपको फ्रेंड्स पता है कि यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक गए, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 पाई आर। समझ रहे हैं आप, यहां से यहां तक जाते 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 और वापस यहीं पर आ गए। सो कहने का मतलब है कि डिस्टेंस हमारा आर हुआ और डिस्प्लेसमेंट हमारा भी आर हुआ इसमें। अब हम बात कर लेते हैं व्हेन इट कंप्लीट द फुल सर्कल। सॉरी फ्रेंड्स, इन्होंने पूछा है कि व्हेन इट कंप्लीट हाफ द सर्कल। हाफ द सर्कल का मतलब हुआ जब यहां से यहां तक मूव कर रही है। अब आप समझ रहे हैं, तो हमारी टोटल डिस्टेंस देखो, यहां से यहां तक मूव करने की डिस्टेंस आर हुई,
तो हमारा टोटल डिस्टेंस हमारा हुआ r। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको पता है पूरा सर्कल, सॉरी फ्रेंड्स ये एक मिनट, आपको जो है मैं इसको आप मत देखिए, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। इन्होंने पूछा है कि व्हेन इट कंप्लीट्स द हाफ द सर्कल, यानी हाफ द सर्कल, ये यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक जाती है, यहाँ तक। तो आपको पता है कि पूरी सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। अब ये हाफ है तो पाई आर होगी, यानी 2 पाई आर नहीं होगा। पाई आर हमारी क्या हुई? ये हमारी डिस्टेंस हुई। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 2r, यानी एक आ रही है और एक आ रही है। इन्होंने पूछा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो r प्लस r इज इक्वल टू 2r, r प्लस r, समझ रहे हैं आप? r प्लस r इज इक्वल टू 2r। अब हम बात कर लेते हैं व्हेन इट कंप्लीट फुल सर्कल, यहां से शुरू हुआ और ये पूरा इसने डिस्टेंस पूरा यहां से ऐसे कवर करके यहीं पहुंच गया, तो डिस्टेंस क्या हुआ हमारा? 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ हमारा? डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ 0। डिस्प्लेसमेंट हमारा 0। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको न्यूमेरिकल करने हैं, बहुत इजी है। होप करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आपके लिए रोज एक लेक्चर लेके आऊँगा। अभी हम मोशन पे काम कर रहे हैं, फिर कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे कोई, तो जो भी होगा मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, इसमें शॉर्ट टेक्निक्स भी बताऊंगा, और जितना भी नोट्स हो सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। मैं अपना टेलीग्राम का जो लिंक है वो अपने कमेंट में डाल दूंगा, बायो में डाल दूंगा, आप वहां से कॉपी कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, सो आप यहाँ से कर सकते हैं। होप करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपकी क्वेरी को जरूर सॉल्व करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।